नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज की ये वीडियो होने वाली है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेटाफर को हिंदी में बोला जाता है रूपक। इसे हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। और मेटाफर दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है मेटा, दूसरा है फेरो। मेटा का मीनिंग होता है कैरी एंड फेरो का मीनिंग होता है ओवर, यानी कि एक गुण को दूसरे गुण में ले जाना। ये होता है मेटाफर का मीनिंग। अब इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज। यानी कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कंपेयर की जाती है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होंगी, बिल्कुल सिमली की तरह ही है। सिमली में भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन की जा रही थी, लेकिन सिंपली में जो कंपैरिजन के लिए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे, सो लाइक एज जैसे कि, और मेटाफर में वो वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन ही की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि what is the difference between simile and metaphor? So the difference is that simile makes a comparison by saying that something is like something else. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि simile और metaphor में क्या डिफरेंस है। कि simile make the comparison by saying that something is like something else, but metaphor make the comparison by saying that something is something. ठीक है, सिमली बोलता है दैट समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स एंड मेटाफर बोलता है दैट समथिंग इज समथिंग। ये यहाँ पे इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं मेटाफर को। तो पहला एग्जाम्पल है कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पे कैमल को सिप ऑफ डेजर्ट बोला जा रहा है। दोनों ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दोनों की कंपैरिजन की जा रही है और यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वर्ड्स सो लाइक एज भी यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस है मेटाफर में और सिमली में। सिमली में कंपैरिजन के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। इसमें कंपैरिजन के लिए वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। मेटाफर में सीधे ही कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी जाती है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज़ द मून, वो चंद्रमा है। अगर इसे हम सिमली में बोलते तो सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, वो इतनी सुंदर है जितना कि चंद्रमा है। यहाँ पे सीधा ही बोल दिया सी इज़ द मून, यानी कि मून भी सुंदर है और वो भी सुंदर है। नेक्स्ट है माइंड इज़ एन ओशियन। उसका दिमाग क्या है? माइंड इज़ एन ओशियन, ओशियन है उसका दिमाग। तो माइंड एंड ओशियन दोनों ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन की जा रही है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज। टाइम इज़ मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। दोनों ही डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन की जा रही है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। एक के जो गुण हैं, मैंने पहले मेटाफेरो का आपको मीनिंग बताया था कि एक गुण को दूसरे में आरोपित किया जाता है। सेम इसी में ऐसा ही है कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। हर होम वाज ए प्रिजन। अब मैं आपको मेटाफर के टू डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो बता देती हूँ। ये मेन टाइप हैं, यानी कि जो ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं वो है, यानी कि और भी टाइप्स हैं बट ये मेन है। तो सब पहला है स्टैंडर्ड मेटाफर, दूसरा है डेड मेटाफर। स्टैंडर्ड मेटाफर क्या होता है? जब दो डिफरेंट एंटिटीज़ की तुलना की जाती है। ठीक है, जब दो डिफरेंट एंटिटीज़ यानी कि दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, जैसे कि लगभग सारे मेटाफर्स में होता ही है। ठीक है, टू डिफरेंट एंटिटीज़ की तुलना की जाती है, जैसे कि मानो वो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हों। सी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, जैसे कि एग्जाम्पल भी है, ये रहा एग्जाम्पल। जैसे कि सी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन की रोशनी है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की यानी कि टू डिफरेंट जो दो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी तुलना की जा रही है और बिल्कुल सिनोनिम की तरह लगता है। सी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ, यानी कि वो मेरे जीवन की रोशनी ही है। यानी कि लगभग जो मेटाफर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड मेटाफर के ही एग्जांपल्स होते हैं ज़्यादातर। मैंने बताया जैसे कि ही इज़ अ पेपर टाइगर, वो कागजी टाइगर है, तो यहाँ पे उसे कागजी बताया जा रहा है ही को। टू डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और ये सिनोनिम की तरह लगता है जैसे कि दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हों। तो मुझे लगता है आपको अब स्टैंडर्ड मेटाफर समझ में आ गया होगा, इनकी जो इन एग्जांपल्स के माध्यम से कि
जो टू डिफरेंट एंटिटीज़ की तुलना की जाती है, लेकिन और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम प्रतीत होते हैं, लगता है दोनों ही पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, जैसे कि लगभग एग्जाम्पल्स में होता ही है। मैंने एग्जाम्पल्स भी बताया, ही इज़ ए पेपर टाइगर, ठीक है, ही इज़ जैसे कि सी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ। ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको स्टैंडर्ड मेटाफर तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर क्या होता है वो मैं आपके लिए बताती हूँ। डेड मेटाफर होता है कि जब मेटाफर का यूज़ इतनी बार किया जा चुका हो, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में भी उसे यूज़ में ज़्यादा बार ले लिया गया हो, बहुत ज़्यादा, तो वो तुरंत समझ में आ जाता है। यानी कि जब मेटाफर को इतनी बार यूज़ में ले लिया गया हो कि हाँ उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, यानी कि अगर उसे हम समझने लगें तो वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे इतनी बार यूज़ ले लिया गया है कि हाँ अब उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि फॉलिंग इन लव। ये रहा फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना, प्रेम में पड़ना। अगर हम इसका सीधा सीधा मीनिंग देखें, दैट फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिर जाना। अब यहाँ पे अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि फॉलिंग इन लव का मतलब होता है कि प्रेम में पड़ जाना, ठीक है, यानी कि इसका इतनी बार यूज़ ले लिया गया है कि हम सबको इसका मीनिंग हमारे दिमाग में बोलते ही आ जाता है, इसका मतलब ये है। अब हम ये नहीं समझेंगे इसका मीनिंग कि इसका मतलब ये है कि कोई प्रेम में था और वो गिर गया, ऐसे नहीं। यानी कि जब डेड मेटाफर का पहली बार प्रयोग किया गया होगा तब इसे समझने में तब समझने में दिक्कत आई होगी, दैट फॉलिंग इन लव, टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। तो ये जो डेड मेटाफर्स हैं, इनका ये आपकी समझ में आ गया होगा अब कि क्या होता है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर वही होता है कि किसी भी मेटाफर को इतनी बार यूज़ में ले लिया गया है कि अब वो उसका मीनिंग हमें तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉलिंग इन लव इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो लगभग सबके समझ में आ जाएगा इसके माध्यम से कि डेड मेटाफर क्या होता है। टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रास्प का मतलब होता है कस के पकड़ना, कॉन्सेप्ट को कस के पकड़ लेना, तो इसका मीनिंग अलग से आएगा। टू अंडरस्टैंड अलग से का मतलब है कि इसका मीनिंग अगर निकालेंगे, जैसे कि फॉलिंग इन लव का मीनिंग है प्रेम में पड़ना, वैसे ही ग्रास्प का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके माध्यम से अब आपको मेटाफर समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके मेटाफर समझ में आ गया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।